तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 106 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं नॉर्थ गैंगबक के सेंट्रल 5 के जो 3 बंदे होते हैं जो शुइन किम को मारने के लिए जा रहे होते हैं। उन तीनों के ही रास्ते में वेस्ट गैंगबक के अलग अलग बंदे पहुंच जाते हैं। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं उन तीनों में से एक को, जिसका नाम होता है मीनू डो। ये बंदा नॉर्थ गैंगबक का 14 नंबर का बंदा होता है और ये बंदा शुइन किम तक ना पहुँच पाए इसलिए इसके सामने अभी आता है युग्योम ना। लेकिन मीनू डो ने युग्योम ना की एक बार पहले भी तोड़ी होती है, इसलिए मीनू डो भी बोल रहा होता है वेल मैं सच में काफी ज्यादा बोर हो रहा हूँ। मुझे तो लगा था वो लोग किसी और को भेजेंगे मुझे रोकने के लिए, लेकिन दोबारा से तू मेरे सामने आ चुका है मार खाने के लिए। ये सच में काफी ज्यादा बोरिंग है। मीनू डे के साथ अभी जो बंदे होते हैं वो उसको बोल रहे होते हैं लेकिन अभी हमें जल्दी से जल्दी शुइन किम के पास पहुंचना होगा। मीनू बताओ हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है तुम्हें वहाँ पे चले जाना चाहिए शुइन किम से निपटने के लिए। इसको यहाँ पे हम देखते हैं। लेकिन मीनू डो अचानक से युग्योम के मुंह पे एक मुक्का मारते हुए कहता है नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये काम करने के पैसे मुझे मिले हैं। लेकिन मुझे लगता है अपने मुक्के मुझे से थोड़े आराम से मारने चाहिए क्योंकि हो सकता है आगे जाके कभी ये मेरा कस्टमर बन जाए। लेकिन इतने में ही युग्योम ना भी एक मुक्का मारता है मीनू डो के ऊपर, लेकिन मीनू डो उस मुक्के से बहुत ही इजीली बच जाता है और कहता है वो मानना पड़ेगा, तू मेरे अटैक्स का जवाब काफी अच्छे से दे रहा है। लेकिन इसी के साथ मीनू डो युग्योम के एक खतरनाक सी लात मारता है। हालांकि युग्योम अपने हाथों से उस लात को रोक लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी मीनू डो की लातें काफी ज्यादा खतरनाक होती है। लेकिन उसके बावजूद भी युग्योम एक मुक्का मारता है मीनू डो के ऊपर, लेकिन मीनू डो इस मुक्के को भी बहुत ही इजीली डॉच कर लेता है। और साथ ही साथ में मीनू डो बोल रहा होता है तू मेरे हमलों का काफी अच्छी तरीके से जवाब दे रहा है। लगता है पिछली बार जो हमारी फाइट हुई थी उस वजह से तुझे मेरे फाइट करने का स्टाइल पता चल चुका है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बारे में तुझे किसी ने कोई जानकारी दी है। लगता है तुझे ये बात पता चल चुकी है कि जिस मार्शल आर्ट का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो एक तरीके की किक बॉक्सिंग है जिसका नाम है वुशु शांडा। और ये जो वुशु शांडा मार्शल आर्ट होता है इसे चाइनीज मिलिट्री ने बनाया होता है, जिसमें बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग दोनों ही इंक्लूड होते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं मिंडो एक मुक्का मारता है युग्योम के मुंह पे और कहता है लेकिन तुझे एक बात बताऊं, तू अभी इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है। आखिर तुझे ये बात मैं कैसे बोलूं, तू सच में बहुत ज्यादा कमजोर है। और इसी के साथ मीनू डो युग्योम ना की काफी ज्यादा अच्छी तरह से तोड़ रहा होता है। कभी युग्योम के मुक्के पड़ रहे होते हैं तो कभी उसके लातें पड़ रही होती हैं, जिस वजह से युग्योम की हालत अभी खराब हो चुकी होती है। और मीनू डो उसको बोल रहा होता है भले ही तेरे पास टेक्निक्स हैं लेकिन फिजिकली तेरा मेरे सामने कोई भी मुकाबला नहीं है। और साथ ही में हमें इन दोनों के स्टैट्स भी दिखाए जाते हैं और युग्योम ना इस बंदे से कमजोर होता है। इतनी ज्यादा मार खाने के बावजूद भी युग्योम ना अभी काफी सारे मुक्के मार रहा होता है मीनू डो के ऊपर, लेकिन मीनू डो उन मुक्कों से बहुत ही आसानी से बच रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है ये काफी ज्यादा अजीब बात है, पहले ये अपनी लातों का इस्तेमाल करता था लेकिन अभी ये लातों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। जब पिछली बार मेरी इसके साथ फाइट हुई थी ये उस वक्त बस अपनी किक्स का इस्तेमाल कर रहा था, आखिर अभी ये अपनी किक्स का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है? क्या ये कोई चाल चलने की सोच रहा है? ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, ये मेरे ऊपर एक सरप्राइज अटैक मार के मुझे एक हाई किक में खत्म करना चाहता है। और होता भी यही है। अभी मीनू डो के काफी सारे मुक्के मारने के बाद जिनसे मीनू डो काफी इजीली बच चुका होता है, युग्योम अचानक से एक हाई किक मारता है मीनू डो के ऊपर। लेकिन मीनू डो इस अटैक के लिए पहले से तैयार होता है, इसलिए वो इस अटैक को आराम से डॉच कर लेता है। मीनू डो को ये बात अच्छी तरह से पता होती है कि ये बंदा उससे कमजोर है, इसलिए इस तरीके की ट्रिक्स खेल के ही ये बंदा उससे जीत सकता है। इसीलिए मीनू डो ऐसी छोटी मोटी ट्रिक्स के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो खैर युग्योम की हाई किक से बचने के बावजूद युग्योम अभी एक और किक मारने वाला होता है मीनू डो के ऊपर और मीनू डो को ये चीज दिखाई दे देती है, इसलिए वो अपने मन में बोल रहा होता है क्या ये मेरे एक और हाई किक मार रहा है? कोई बात नहीं, मैं इस लात को भी ब्लॉक कर लूंगा और इसकी इस लात के बाद इसके ऊपर एक अटैक करके इसको पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। मतलब कि युग्योम ना के पास यहाँ पे फाइनल मौका होता है इस बंदे को हराने का, क्योंकि अगर युग्योम ने इस लात में इस बंदे को नहीं हराया तो मीनू डो अपने अगले अटैक में युग्योम ना को अनकॉन्शियस कर देगा, ये बात तय है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं एक पुराना सीन जहाँ पे हान जेहा बात कर रहा होता है युग्योम ना से। हान जेहा युग्योम ना को बोल रहा होता है युग्योम ना अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, तू चाहे तो तेरे बदले उस बंदे से कैंगशॉक फाइट कर सकता है। मुझे इस बात का एहसास है कि तू मीनू डो से बदला लेना चाहता है, इसलिए तू उससे फाइट कर रहा है क्योंकि उसने तुझे एक बार फाइट में हराया है। लेकिन अगर तू दोबारा से उससे अभी हार गया तो चीजें हमारे लिए काफी ज्यादा बेकार हो जाएंगी, क्योंकि अगर तू इस बार मीनू डो को नहीं हरा पाया तो इससे शुइन किम को खतरा हो सकता है। इसलिए अभी इन बदले बदले की भावनाओं में पड़ने का वक्त नहीं है। इसलिए मैं तुझसे बोल रहा हूँ तू चाहे तो कैंगशॉक भी मीनू डो से फाइट कर सकता है, तू पीछे हट सकता है। लेकिन युग्योम ना बिना कुछ कहे अपनी तरफ इशारा कर
करता है और अपने हाथ को टाइट से बंद करके हान जेहा को ये कह देता है कि वो पूरी तरह से तैयार है फाइट करने के लिए। लेकिन हान जेहा को ये इशारे वाली भाषा कुछ खास समझ नहीं आ रही होती है, इसलिए हान जेहा कहता है आखिर बिना एक भी शब्द कहे मैं इस बंदे से बात कैसे करूं। लेकिन मुझे लगता है अभी जो तूने मुझे इशारों में कहा उसका मतलब ये है कि तू भी शुइनकुम को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगा अगर तू इस बार मीनूडो से फाइट में हार जाता है ना। तो ठीक है युग्योमना, अगर तेरी यही मर्जी है तो ये वाला मैटर मैं तेरे ऊपर छोड़ता हूँ। वैसे भी युग्योम तेरे पास तेरा किलर मूव है और अगर किसी के वो पड़ गया तो तू किसी को भी हरा सकता है। और अभी प्रेजेंट मोमेंट में यही हो रहा होता है जो युग्योम ना होता है इस्तेमाल कर रहा होता है अपनी टेराबाइट लो किक का। और मीनूडो समझ जाता है कि ये बंदा हाई किक नहीं बल्कि लो किक मार रहा है। भले ही मीनूडो अभी काफी ज्यादा खतरे में होता है, इस अटैक से बचने का उसके पास ज्यादा टाइम नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी युग्योम जैसे ही उसके ये लात मारता है मीनूडो युग्योम की टांग को पकड़ लेता है और असल में ये एक हाई किक होती है। मीनूडो जैसे ही युग्योम की टांग को पकड़ता है तो साथ ही साथ में कहता है तुझे क्या लगा था वुशु शांडा में सिर्फ किकिंग और पंचिंग करी जाती है, लेकिन बदकिस्मती से मुझे ये बताना पड़ रहा है तेरी कि वुशु शांडा में सिर्फ यही नहीं होता है, वुशु शांडा में पटकियां मारना और पकड़ना भी सिखाया जाता है, क्योंकि ये जो मार्शल आर्ट है इसके काफी सारे वेरिएशन भी हैं और मैंने अपने वाले वेरिएशन में किसी को पकड़ना भी इस मार्शल आर्ट से सीखा है। और जैसे ही मीनूडो युग्योम को पकड़ता है वो उसके एक मुक्का मार के उसको पीछे कर देता है। ये मुक्का युग्योमना के काफी ज्यादा खतरनाक पड़ा होता है और युग्योमना सीधा जाके टकराता है एक दीवार से। लेकिन अब भी मीनूडो ने युग्योमना का पीछा नहीं छोड़ा होता, वो उसके पास आ जाता है और लगातार उसके ऊपर काफी सारे अटैक्स कर देता है। युग्योमना के ऊपर लात ही लात और मुक्के ही मुक्के पड़े जा रहे होते हैं और साथ ही साथ में मीनूडो उसको बोल रहा होता है इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तेरा फाइनल अटैक लो किक है या फिर हाई किक है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो तू मार तो एक किक ही रहा होता है ना। इसलिए इस तरह के अटैक्स मेरे ऊपर काम नहीं आने वाले बच्चे। और मीनूडो से भी काफी ज्यादा मार खाने के बाद जो युग्योमना होता है फाइनली जमीन में गिर जाता है। इसके बाद मीनूडो कहता है ठीक है, लगता है तेरा काम 25 हो चुका है, तुझे अब और ज्यादा मारने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है तुम लोगों ने पिछले 2 महीने में काफी ज्यादा ट्रेनिंग करी है, लेकिन लगता है तुम लोगों ने ट्रेनिंग में जो कुछ भी करा था वो सब कुछ सिर्फ वक्त की बर्बादी थी। क्या तेरे आसपास कोई ऐसा भी इंसान नहीं था जो तुझे कुछ एडवाइस दे सकता था जिस वजह से तू ताकतवर बन जाए? दरअसल एक बंदे ने युग्योमना को एडवाइस दी थी और वो एडवाइस क्या थी और किसने दी थी ये जानने के लिए हम देखते हैं एक पुराना सीन। और ये वाला सीन क्वेस्टिज्म का एक बहुत ज्यादा यादगार सीन होने वाला है। तो खैर इस सीन में हम देखते हैं एक बंदा एक रेस्टोरेंट में बैठ के पेल पेल के खाना खा रहा होता है। एक बारी में ही सूप का पूरा बाउल पीने के बाद ये बंदा बाउल को टेबल में पटक देता है और कहता है काफी अजीब बात है, तू काफी ज्यादा देखा देखा लग रहा है, क्या तू उस वक्त जेल में था जब मैं भी जेल में हुआ करता था? और ये जो बंदा होता है इसके पीछे अभी खड़ा होता है युग्योमना। जो बंदा युग्योमना के आगे होता है वो कहता है अरे हाँ मुझे याद आया, तू तो युग्योमना है ना। और ये जो बंदा होता है इस बंदे की प्रेजेंस की वजह से युग्योमना के पसीने छूट रहे होते हैं। युग्योमना इस बंदे को एक कागज पकड़ाता है और जैसे ये बंदा उस कागज को खोलता है तो कहता है क्या इसमें तूने लिखा है कि तुझे ताकतवर बनना है क्योंकि कोई ऐसा है जिसकी तुझे रक्षा करनी है? हाँ, लगता है दुनिया में अब भी ऐसे काफी सारे लोग बचे हैं जिनके अंदर तेरे जैसा जुनून है। लेकिन दोस्त अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मेरे पास अभी टाइम नहीं है। अभी मेरी जिंदगी में मेरी खुद की ही वाट लगी पड़ी है। अभी मैं पुलिस की वांटेड लिस्ट में हूँ और हर जगह पुलिस मुझे ढूंढ रही है। लेकिन फिर भी जाते जाते मैं तुझे एक एडवाइस जरूर दूंगा। तूने कहा कोई ऐसा है जिसको तुझे बचाना है ना? अगर ऐसी बात है तो तुझे अपने अंदर के जोश को कभी भी ठंडा नहीं होना देना चाहिए। और आखिरी में मैं तुझे बस इतना ही कहूंगा, तू कोई भी फाइट लड़े उसमें मरने और मारने के लिए तैयार रहियो। जब भी तू किसी से फाइट करेगा तो जीतने के लिए नहीं मारने के लिए लड़ियो। अगर तू ऐसा करेगा तो तू कभी हारेगा नहीं। और जो बंदा ये बात बोल रहा है उसका आधा चेहरा देख के ही मैं उसको पहचान गया था, लेकिन अभी इस बंदे का पूरा चेहरा हमें दिखाई देता है। और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि होता है वन एंड ओनली जेक किम। और यार इस समय जेक किम के पीछे पुलिस लगी पड़ी है, इसलिए आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो। जब लुकिसम में हंट ऑफ बिग डील वाला आर्क चल रहा था तो क्वेस्टिज्म में ये सब कुछ हो रहा था जो अभी हो रहा है। तो खैर इसके बाद वापस से हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे शुन ने अकेले ही नॉर्थ गैंगबक के बंदों का मार मार के कुत्ता बना रखा होता है। शुन अभी नॉर्थ गैंगबक के बंदों से फाइट कर ही रहा होता है, लेकिन इतने में ही उसको नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है युग्योमना की पोटेंशियल आसमान की ऊंचाइयों को छू रही है। युग्योमना अपनी अवेकनिंग लिमिट को तोड़ रहा है। कंग्रेचुलेशन, युग्योमना ने अपनी अवेकनिंग लिमिट को तोड़ दिया है। और जैसे ही मीनूडो युग्योमना को मारने के बाद यहाँ से जाने वाला होता है, इतने में ही मीनूडो देखता है कि युग्योमना दोबारा से अपनी जगह में उठ चुका है, यानी कि युग्योम अभी असेंशन लेवल पे आ चुका होता है। यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं उन्हें युग्योमना के अंदर से अलग ही तरीके का ऑरा महसूस हो रहा होता है। इसलिए यहाँ पे जो
नॉर्थ गैंगबक के बंदे होते हैं वो एक साथ अटैक कर देते हैं युग्योम ना के ऊपर। लेकिन जो छपरी युग्योम ना के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं युग्योम ना के सामने उनकी अभी कोई भी औकात नहीं होती। युग्योम ना अपने एक ही रैपट में इन 3-4 बंदों को पीछे की तरफ फेंक देता है। साथ ही साथ में सुन को नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि युग्योम ना के स्टैट्स भी इंक्रीज हो चुके हैं और उसे एक एक्सक्लूसिव कार्ड भी मिल चुका है। लेकिन इतने में ही मीनूडो भागता हुआ आता है युग्योम के ऊपर अटैक करने के लिए और कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। साथ ही साथ में मीनूडो अपने मन में बोल रहा होता है, इसकी वाइब्स पहले से पूरी तरह से बदल चुकी हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो ये वही बंदा है जिसे थोड़ी देर पहले मैंने कुत्तों की तरह मारा था। और अभी युग्योम ना दोबारा से इस बंदे के ऊपर वही लात मार रहा होता है जो इस बंदे ने पहले ब्लॉक कर ली थी। इसलिए मीनूडो इस बंदे को ये लात मारता हुआ देख के अपने मन में बोल रहा होता है, क्या दोबारा से वही लात, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं है। जैसे पहले मैंने इसकी टांग को पकड़ा था मैं दोबारा से इसकी टांग को वैसे ही पकड़ लूंगा। और साथ ही साथ में अभी हमें दिखाया जाता है युग्योम ना का एक्सक्लूसिव कार्ड जिसका नाम होता है टेराबाइट स्पीयर किक। और इस कार्ड की खासियत ये होती है कि युग्योम ना इस कार्ड की मदद से अपने दुश्मन की छाती में एक खतरनाक सी लात मार सकता है। इस लात को मारने में युग्योम ना की जितनी ज्यादा स्पीड रहेगी उतनी ही देर तक उसका दुश्मन पैरालाइज रहेगा ये लात खाने के बाद। और इस कार्ड का इस्तेमाल युग्योम ना एक दिन में बस एक बार कर सकता है। और अभी युग्योम ना ने अपनी टेराबाइट स्पीयर किक का इस्तेमाल कर लिया होता है जिस वजह से मीनूडो की छाती में एक खतरनाक सी लात पड़ती है। ये लात इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि मीनूडो इसको ब्लॉक तो कर नहीं पाया होता है, ऊपर से हिल भी नहीं पा रहा होता। और क्योंकि अभी मीनूडो कुछ पल के लिए पैरालाइज हो चुका होता है इसलिए युग्योम ना अभी इस्तेमाल करता है अपनी टेराबाइट किक का। और इस टेराबाइट लो किक की खासियत ये होती है कि ये अपने दुश्मन को 3 गुना ज्यादा डैमेज देगी। और युग्योम ना के स्टैट तो पहले ही काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुके होते हैं, यानी कि अब युग्योम ना मीनूडो को काफी ज्यादा अच्छा डैमेज देने वाला है इस लात से। और जैसे ही युग्योम ना मीनूडो के ये लो किक मारता है तो मीनूडो के टांग की हड्डी टूट जाती है और इस लात के फोर्स की वजह से मीनूडो हवा में उड़ने लगता है और 360 डिग्री घूमता हुआ सीधा जमीन में आके आड़ा तिरछा होके गिर जाता है। और सिर्फ इस एक लात से मीनूडो की अभी हालत खराब हो चुकी होती है और उसके साथ के बंदे ये देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। मीनूडो के साथ के बंदों को अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं आ रहा होता और वो आपस में बोल रहे होते हैं, यकीन नहीं होता, उसने सेंट्रल 5 के एक बंदे को हरा दिया। और मीनूडो के बत्ती गुल होने के बाद हमें युग्योम ना के स्टैट्स दिखाए जाते हैं और युग्योम ना के स्टैट्स अभी काफी ज्यादा खतरनाक हो चुके होते हैं क्योंकि उसकी री अवेकनिंग भी हो चुकी होती है, यानी कि युग्योम ना अभी असेंडेड फॉर्म में आ चुका होता है। युग्योम ना की स्ट्रेंथ तो अभी काफी ज्यादा खतरनाक होती है जो कि होती है UR लेवल की, यानी कि SSR+ लेवल से भी ज्यादा। और इस वक्त युग्योम ना वेस्ट गैंगबक का एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर बंदा है। अभी पूरे वेस्ट गैंगबक में प्रेजेंट मोमेंट में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके युग्योम ना से ज्यादा स्टैट्स हों, लेकिन शुइन किम जिस तरह से माना ड्रेन का इस्तेमाल कर रहा है उस हिसाब से वो युग्योम ना को भी बहुत जल्दी पीछे छोड़ने वाला है। तो खैर गाइस, सेंट्रल 5 का एक और बंदा हार चुका है और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। और अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।